जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार मिल ही जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को करने जा रहे हैं आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, मतलब डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A quadratic equation is any second degree polynomial in a single variable। क्या मतलब है इस लाइन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल है जो सिंगल वेरिएबल में होता है, जो सिर्फ एक वेरिएबल में होता है। सेकंड डिग्री मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर 2 हो, उसको हम सेकंड डिग्री बोलते हैं। एक ऐसा पोलिनोमियल जो एक सबसे पहले तो सिंगल वेरिएबल में हो और दूसरी बात उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। जीरो लगाना जरूरी है। अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं ax² + bx + c तो ये एक पोलिनोमियल कहलाएगा। = 0 होने पर ही ये एक इक्वेशन बनेगी। और जैसा कि आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हमें सबसे मेन जो इस चैप्टर में है, हमें क्या याद रखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। एक जहाँ पे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है कि a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a 0 हो जाता है, ये मान के चलो, अगर हमने यहाँ a 0 कर दिया, 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। क्या रहेगा यहाँ पे फिर? 0 + bx + c = 0। 0 तो ख़त्म ही हो गया, यानी क्या बना? bx + c = 0। तो ये भी तो एक है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल, लेकिन ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल नहीं है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है इस पोलिनोमियल की। तो इसीलिए जो मैंने यहाँ लिखा है वेयर a ≠ 0, तो ये स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन रहेगी कि a 0 ना हो, तभी हम इस पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब जो हमें अब 4.1 एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, उनमें सबसे मेन चीज़ जो हमें है ax² + bx + c = 0 याद करके चलना है, जहाँ पर a, b और c तीनों हमारे कांस्टेंट है। x हमारा एक वेरिएबल है, जो इन्होंने कहा सिंगल वेरिएबल, x एक ही वेरिएबल है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा? सेकंड डिग्री, ये रही सेकंड डिग्री इस पोलिनोमियल की, सेकंड डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 है। दैट्स इज ax² + bx + c = 0 वेयर a ≠ 0। ओके, उम्मीद करती हूँ इतना समझ आया होगा। क्लियर। अब हम इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? चेक वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है क्या ये सभी जो हमें इक्वेशंस दे रखी है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो बताओ, कैसे बताएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या गिवन है इसमें? x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। अब ये देखो x + 1 का होल स्क्वायर गिवन है, तो क्या हम इसे होल स्क्वायर मतलब 2 बार दिया गया किसे? x + 1 को, तो हम क्या लिख सकते हैं? x + 1 × x + 1 किसके इक्वल है? 2 × x - 3। या तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। या तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अगर फॉर्मूला भी जिसे नहीं आता है तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x²। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, तो यानी x + x 2x। 1 1 जा 1। अब 2 को x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। साइन माइनस है तो माइनस ही आ गया।
अब यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल हो गया। एक बात हमें ध्यान रखनी है, इक्वल साइन है और हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वेशन को अगर कैंसिल करते हैं तो साइन सेम होना चाहिए, 2x इक्वल्स टू 2x, ना कि जब हम ऐसे कैंसिल करते हैं 2x माइनस 2x इक्वल्स टू 0, जब ये एक ही तरफ होते हैं तब साइन अपोजिट होते हैं, तब ये कैंसिल होते हैं। अगर इक्वल का साइन है तो दोनों तरफ साइन सेम होने चाहिए, 2x के साथ भी पॉजिटिव साइन है और इस 2x के साथ भी पॉजिटिव साइन है, सो दैट 2x इज कैंसिल विद 2x। तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्र प्लस 1, 6 यहाँ नेगेटिव था, इस साइड लेके आए तो 6 क्या हो गया, पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0। यहाँ जब कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्र 1 प्लस 6 7 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो, मतलब ये उस फॉर्म, इसकी जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या आई हमारे पास, हाईएस्ट पावर क्या आई, 2। तो हम इसे कह सकते हैं यस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का है ये, यस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दी थी उस फॉर्म का है। क्या थी वो इक्वेशन, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो दैट अगर ये इस फॉर्म का है तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया है हमें, एक्स स्क्र माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्र माइनस 2x एज इट इज, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। -2 इंटू 3, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब ये देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब इनको सबको एक साइड कलेक्ट करेंगे, एक्स स्क्र माइनस 2x। अब ये 2x पॉजिटिव है तो इस साइड आके नेगेटिव हो गया, -2x। अब देखो इसको नहीं कैंसिल कर सकते हम, यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, लेकिन साइन अपोजिट है, इक्वल के एक साइड नेगेटिव है, इक्वल के एक साइड पॉजिटिव है, सो दैट हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इसको इस साइड उठा के लेके आए। ये 2x पॉजिटिव था तो ये यहाँ आके 2x नेगेटिव हो गया, 6 यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ आके पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 0। जब कुछ नहीं बचा तो वहाँ 0 बचेगी। एक्स स्क्र -2x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2x और 2x को प्लस करो, कितना आया 4x, साइन नेगेटिव आ गया, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इट, वही बात है, सबसे बड़ी पावर क्या आ गई, सबसे बड़ी डिग्री क्या आई इसमें, 2। सो दैट इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का आया ये, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब जब सबसे बड़ी पावर हमारी 2 आ गई तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहा गया है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इक्वल्स इंटू एक्स प्लस 3। वही जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्स स्क्र। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्स। ठीक है, अब -2 को करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई, -2 को x के साथ किया तो -2x, -2 को 1 से किया, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ गया -2 इज इक्वल्स टू। अब ये दो पोलिनोमियल गिवन है, इन दोनों पोलिनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से किया तो एक्स स्क्र, x को 3 से किया, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 3x, -1 को x के साथ किया तो x, माइनस प्लस साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1 को 3 से किया तो 3। अब फिर से देखो, लेफ्ट साइड भी एक्स स्क्र है, राइट साइड भी एक्स स्क्र, और दोनों के साइन सेम है तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्र कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 2x माइनस 2, और यहाँ क्या बचा, इक्वल्स टू 3x माइनस x माइनस 3। अब ये भी x, ये भी x, प्लस माइनस माइनस, माइनस करो, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बचा, और साइन जो हमारा बड़ा नंबर होता है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है तो 2 के साथ क्या साइन है, नेगेटिव, सो दैट हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया, यानी ये बचा -x, यहाँ से -2 इज इक्वल्स टू, अब फिर से करो प्लस माइनस माइनस, यानी हमें माइनस करना है, 3 में से 1 को माइनस करना है तो क्या आएगा,
2। साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस, माइनस तो होता है वो हमने माइनस कर लिया, साइन आएगा जो बड़ी डिजिट के साथ है। 3 बड़ा है या 1 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन आया, -3। अब हम इनको एक साइड कलेक्ट करेंगे, -x -2, और यहाँ पे ये 2x प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो गया, -3 है तो यहाँ आके +3 हो गया, इक्वल में क्या बचा? 0। x माइनस, ये -x है और ये -2x है, माइनस माइनस प्लस, यानी इनको प्लस करो, 1x और 2x कितना हो गया? 3x। साइन वही जो मैंने पीछे बताया था, जो बड़ा नंबर है उसके साथ क्या साइन है? बड़ी डिजिट 2 है, 2 और इसमें 1 में बड़ी डिजिट 2 है, तो 2 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आ गया। 3 - 2 कितना बचा? 1। वही जो बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होता है वो यहाँ आता है, बड़ी डिजिट 3 है, 3 के साथ प्लस है तो यहाँ भी +1। कभी ये समझो यहाँ नेगेटिव है नहीं, इक्वल्स टू 0। उस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब ये देखो, इसमें तो हाईएस्ट पावर हमारी 2 नहीं आई। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं आई तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का नहीं है ये? ax² + bx + c की फॉर्म का नहीं है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।